हमारी श्रीमती जी की तबीयत बहुत खराब थी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उनके सहारे की, और उन्होंने सहारा दिया और जीवंत सहारा दिया। अच्छा, वो वो दिखे, शरीर से भी दिखे। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने कहा कि गुरु तो पुरुष है नहीं, देह है नहीं, तो जो हमारे अंतर की आवाज है, क्या उसको भी हम गुरु कह सकते हैं? आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री शरद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि जीएसटी कमिश्नर के रूप में रिटायर हुए हैं। आपकी अध्यात्म में बहुत रुचि है और जो आध्यात्मिक विषय हैं उनकी सोच जितनी गहरी है उतनी बहुत कम लोगों की होती है। सरकार में रहते हुए भी आप बड़ा उससे विरत रहे और इन्होंने बहुत मुकाम हासिल किए हैं, तो आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद आलोक जी। तो साहब, आज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु की बहुत महत्व बताया गया है। कहा यह गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लोगों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। तो आपसे गुरु के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या अवधारणा है हमारे संस्कृति में। आलोक जी, ये बड़ा विशिष्ट प्रश्न है। अगर हम भारतीय संस्कृति का अवलोकन करें तो गुरु की महत्ता अनादिकाल से चली आ रही है और गुरु शिष्य परंपरा ऐसी रही है हर युग में, हर काल में, जिसके आधार पर भारतीय संस्कृति अपना आवागमन करती रही। अगर हम गुरु के बारे में ही कुछ जानना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा अनुभव है कि, और ये शास्त्रीय भी है, कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। ये अनवरत काल से अनंत काल से हर जगह, हर स्थल पर, हर पल उपस्थित होता है। गुरु गुरु तत्व है। गुरु अगर देह धारण करे तो देह गुरु है, लेकिन गुरु वो है जो आपकी आंतरिक स्थिति बदलता है। बाहर स्थिति भी बदलता है, लेकिन मूलतः वो आपकी आंतरिक स्थिति बदलता है। गुरु तत्व और गुरु आपके अंतर गुरु से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो आपका अंतर गुरु है वही गुरु है, क्योंकि हमारी जो आंतरिक स्थिति, निरपेक्ष स्थिति है, हमारे अस्तित्व के दो पहलू होते हैं। एक तो निरपेक्ष अस्तित्व है, दूसरा सापेक्ष अस्तित्व है। सापेक्षता से तात्पर्य है कि जिस अस्तित्व का निर्भर होना किसी और चीज पर निर्भर हो, उसको सापेक्षता कहते हैं, सापेक्ष अस्तित्व कहते हैं। लेकिन जो निरपेक्ष अस्तित्व है, हमारा मूल स्वरूप है, वही अंतर्गुरु है, उसी को चेतना कहते हैं। अब ये तो बहुत गहरी अध्यात्म की बात हुई, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि दर्शकों के लिए आप कुछ इस तरीके की बात बताएं जो सरल हो, क्योंकि किस तरीके से, अब जैसे हमारे यहाँ अब ये विसंगति है कि हम कहते हैं गुरु घंटाल। हाँ, तो अब इसको सुन के ये लगता है कि जैसे कि गुरु घंटाल ये बड़ा सतही शब्द लगता है। तो बताएं आपकी गुरु का क्या ऐसा महत्व है आपके जीवन में, जिससे कि हम गुरु क्या है, कृपा के माध्यम से आपकी पूरी जीवन शैली निर्धारित करता है। वो हर समय आपके साथ खड़ा है और गुरु कृपा ऐसी है और गुरु ऐसा होता है, यस्य स्मरण मात्रेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता का श्लोक है कि जैसे ही जहां भी जिस पल जिस क्षण आप उसको स्मरण करेंगे वो उपस्थित है, वो हर समय हमारे साथ रहता है। अच्छा, ये श्रीवास्तव ये बताओ, जैसे कि अब आपने कहा अंतःकरण, तो जो हमारे अंतर की आवाज है, क्या उसको भी हम गुरु कह सकते हैं? उसको भी गुरु कह सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जो हमें अंदर की आवाज आती है। हाँ। लेकिन आवाज तभी आती है जब गुरु कृपा के माध्यम से हमारे संस्कारों का क्षय हो चुका है। बहुत बार हमारे संस्कार इतने गहन होते हैं कि अंतर गुरु की उपस्थिति या गुरु तत्व के बावजूद भी वो आवाज आती तो है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। हाँ, बहुत सही बताया आपने कि अगर इस प्रपंच में आप फंसे हुए हैं तो आप नहीं सुन पाते, तो आप सुन नहीं सकते। तो उस सुनने के लायक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए।
और गुरु का बताया रास्ता क्या है? क्योंकि आपने कहा कि गुरु तो पुरुष है नहीं, देह है नहीं, तत्व है। तत्व है। तो बताया वो क्या है कि वो नियम कायदे कैसे हम रहें, हम ध्यान करें, हम साधना करें, उससे हमारी आंतरिक स्थिति मजबूत होती है और संस्कारों का क्षय होता है। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने का तात्पर्य ये है कि गुरु अलग अलग शिष्यों को अलग अलग मार्ग बताता है, जैसी आपकी उपयोगिता है। जैसे आपकी उपयोगिता है जी। क्योंकि सबके संस्कारों की स्थिति अलग अलग है, हम अलग हैं इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार अलग हैं। और गुरु को पता होता है कि आपको कितना तेल गर्म होगा कि तड़का लगेगा, वो इंतजार करता है। हाँ, गुरु ऐसा है जो आपकी उंगली पकड़कर चल रहा है और वो आपको सही मार्ग पर ले जाता है। आपको करना यह है कि ध्यान के द्वारा सबसे सुगम मार्ग ध्यान है, उसके द्वारा आप, या समर्पण भी हो सकता है। समर्पण, ध्यान और समर्पण। ध्यान है तो समर्पण भी। अच्छा, ये बताइए, अब हमारे यहाँ जो ये नवग्रह हैं, हाँ, उसमें भी गुरु है। और बात यह है कि जो गुरु है जुपिटर, वो सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ, तो इसका भी कुछ हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें कुछ संबंध है। असल में नवग्रहों का संबंध शास्त्रों में अगर हम जाए तो ज्योतिष शास्त्र से है। हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव है, लेकिन जो गुरु ग्रह है बृहस्पति, उसका संबंध आपके मस्तिष्क से है, आपकी विद्या से है, आपके आध्यात्म से है, आपके ज्ञान से है। इसीलिए उसकी तुलना गुरु तत्व और गुरु से की जाती है। तो आप अपना कुछ ऐसा गुरु का अनुभव बताएं। आपके तो गुरु हैं जी, और अपने ऐसे कुछ अनुभव बताएं, लाइफ के अनुभव बताएं, जो कि आपको लगता है कि ये हमें गुरु के कारण ऐसा हम कर पाए। बिल्कुल, ढेर सारे अनुभवों की तो गिनती इतनी है कि हम क्या बताएं आपको। कुछ को आप हमारे दर्शकों के लिए गुरुदेव हैं कि विषम परिस्थिति में वो खड़े रहते हैं। कोई काम हमको लगता है कि असंभव है, लेकिन गुरु उसको संभव कर देता है। मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में हमारी श्रीमती जी की तबीयत बहुत खराब थी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उनके सहारे की, और उन्होंने सहारा दिया और जीवंत सहारा दिया। अच्छा, वो दिखे, शरीर से भी दिखे। अच्छा, हाँ, और उन्होंने मार्गदर्शन किया और हमको तो ऐसा लगा कि वो हमारे घर में आके प्रकट हो गए। और हमारी श्रीमती जी की स्थिति ऐसी थी कि किसी समय मौत के कगार पे ही थी, लेकिन वहां से निकाल के वो वापस लाते हैं। गुरु रास्ता बता देता है, चलना हमको है। अब ऐसा नहीं कि उसके आदेश का, उसके सुझाव का, उसकी इच्छा के विपरीत हम जाएंगे तो रास्ते थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। तो आज हमने शरद श्रीवास्तव जी से गुरु के बारे में कुछ बातें की और इनका बिल्कुल स्पष्ट मत है कि गुरु आपका के साथ है। गुरु शरीर नहीं है, एक तत्व है, और आप ध्यान के द्वारा, उनके बताए रास्तों पर चलने के द्वारा उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और जब उनकी कृपा को हम प्राप्त कर लेते हैं तो असंभव कार्य भी हो जाते हैं, जैसा कि सर ने खुद महसूस किया कि कोरोना काल में ऐसी विषम परिस्थितियों में इनको ये एहसास हुआ कि गुरु सशरीर इनके लिए उपस्थित थे, जबकि वो वहाँ नहीं थे, और उन्होंने इनकी पत्नी को स्वस्थ होने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग मिलते रहेंगे और आपसे और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।